स्लीपर हिट का मतलब पता है आपको क्या होता है? स्लीपर हिट का मतलब होता है जिस मूवी के बारे में किसी ने सोचा भी ना हो कि यार ये मूवी एक बड़ी हिट हो सकती है और वो मूवी एक बहुत बड़ी हिट हो जाए। जी हाँ, और इस समय महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ यही कमाल करके दिखाया है और एक स्लीपर हिट बनकर निकल कर सामने आई है जिसको कि शायद मुझे नहीं लगता किसी ने भी प्रिडिक्ट किया था। और पहले दिन का जो उसका कलेक्शन रहा था 1.75 सीआर का, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस मूवी से उम्मीद बहुतों को बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब इस मूवी ने एक्चुअली में सबको सरप्राइज कर दिया है कि भाई एक पौराणिक कथा के ऊपर अगर आप अच्छी मूवी बनाएंगे तो वो भी चल सकती है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स अभी भी ये कह रहे हैं कि कूली और वॉर टू के क्लैश के बीच में भी महाअवतार नरसिम्हा एक हद तक सस्टेन करेगी ही करेगी। मतलब अभी जो कल इसका संडे गया है ना, यू वोंट बिलीव, मूवी ने 23.5 करोड़ का बिजनेस किया है। एंड जो वीकेंड गया है अभी ये लास्ट वाला फ्राइडे सैटरडे संडे का, 50 करोड़ का बिजनेस किया है इस मूवी ने। ये मैं थर्ड वीकेंड की बात कर रहा हूँ। मतलब दिन दुगनी रात चौगनी सफलता पाना, इसी को तो कहते हैं। दोस्तों क्या सीन चल रहा है फिर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे? एक एनिमेटेड मूवी ने लिटरली यहाँ पर आग लगा के रख दी है। बात यहाँ पर हो रही है महाअवतार नरसिम्हा की, जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब वर्ल्ड वाइड भी धूम मचा रही है। ये फिल्म जो कि एक पौराणिक कथा के तौर पर बन के सामने आई, लेकिन इसकी सुनामी ने हर किसी को हिला के रख दिया, हर किसी को भिगा के रख दिया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया है, गायब कर दिया। सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी मूवी के शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और समझेंगे कि आखिर क्यों ये इतनी बड़ी हिट हुई है और बॉलीवुड आखिर कहां पर खो जा रहा है ऐसी मूवीज बनाने की जब बारी आ रही है। ये सब चीजें समझेंगे। बने रहिएगा वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। देखिए, इंडिया और वर्ल्ड वाइड दोनों ही जगह पर महाअवतार नरसिम्हा ने अपने झंडे गाड़ दिए। 17 दिन इस मूवी को कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस मूवी के रिलीज का 18वां दिन है एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। ये मूवी 17 दिनों में 169 करोड़ रुपीस इंडिया में नेट एंड वर्ल्ड वाइड 217 करोड़ रुपीस ये ऑलरेडी कमा चुकी है। डे वन पे इस मूवी ने 1.75 करोड़ का एक मॉडेस्ट कलेक्शन किया था, लेकिन सेकंड वीकेंड में संडे तक आते आते ये मूवी ने धमाल मचा दिया। प्लस थर्ड वीकेंड तो इसका 50 करोड़ से ज़्यादा का गया है। अगर मैं आपको इसका डिटेल में थोड़ा सा कलेक्शन बताऊं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि 17 दिनों में अभी तक इसका 169 करोड़ रुपीस का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ है एंड 213 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट दूं तो तेलुगु में 64% की ऑक्यूपेंसी गई है संडे को। इसके बाद हिंदी ऑक्यूपेंसी इसकी 40% की गई है एंड हिंदी 3D में इसकी ऑक्यूपेंसी 52% की गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी वाकई में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्लस इसकी गाड़ी अभी रुकी नहीं है। आज भी ये मूवी 2 करोड़ का कलेक्शन अभी तक जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये ऑलरेडी कर चुकी है। 2 करोड़ के इस कलेक्शन के बाद में जो इस मूवी का ऑक्यूपेंसी जा रहा है, मॉर्निंग शोज का जो अभी तक निकल कर आया है, तेलुगु में 15% का निकल कर आया है, हिंदी 2D में 8% का निकल कर आया है और हिंदी 3D में 9% का निकल कर आया है। मतलब ये मूवी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है अपने आप को कि भैया हम अभी भी कलेक्शन अच्छा खासा कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी जब अच्छी जाती है तो ऑब्वियस ही बात है कलेक्शन अच्छे आते ही। मतलब लोगों ने एक्चुअली में थिएटर्स को जो मंदिर बना दिया है, जो माहौल सेट कर दिया है, उसी का नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। ओवरसीज में भी इस मूवी ने नॉर्थ इंडिया में $1 मिलियन मतलब कि 8.3 सीआर से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। हुमायूं फिल्म्स ने एक्स पर पोस्ट किया कि 175 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एंड काउंटिंग। द रॉर इज अनस्टॉपेबल। ये फिल्म हनुमान और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को पीछे छोड़ के इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है। कहीं ना कहीं इसने ये कहना गलत नहीं होगा कि द लायन किंग का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 में उस मूवी ने 158 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो ये कहना गलत नहीं है कि इस मूवी ने वाकई में बेंचमार्क सेट कर दी है। अभी तक इंडिया में एनिमेटेड मूवीज़ की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई मूवी इस तरह का कलेक्शन करके गई नहीं थी। फैक्टर्स की अगर हम बात करें जो इस मूवी को सुपरहिट बनाते हैं तो सबसे पहला फैक्टर तो देखिए कल्चरल कनेक्ट आ जाता है। एंड होमबाले की जब भी बात होती है मेरे सामने तो कांतारा ही आती है कि कांतारा ने किस तरीके से कनेक्ट किया था। ये फिल्म भी ऐसे ही विष्णु पुराण और नरसिम्हा पुराण से इंस्पायर्ड है, जिसमें कि प्रहलाद की भक्ति और लॉर्ड विष्णु के फियर्स नरसिम्हा अवतार की कहानी दिखाई गई है। ये स्टोरी तो एक्चुअली में देखिए हमारे डीएनए में। हुमायूं फिल्म्स और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसको इतनी शानदार एनिमेशन के साथ में प्रेजेंट किया है कि बच्चों से लेकर बड़े, बड़ों से लेकर परिवार और इवन मिलेनियल्स तक थिएटर में हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं। एक ट्विटर पोस्ट में एक फैन ने लिखा था कि ये फिल्म देख के मंदिर जैसा वाइब आया। दूसरे एक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप कितना ही बोल लें लेकिन हुम्बाले फिल्म्स के ब्रांड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। केजीएफ, कांतारा, सलार के बाद में हुम्बाले का नाम सुनते ही ऑडियंस थिएटर में आ जाती है कि नहीं यार, इनने अगर पैसा लगाया तो मूवी तो अच्छी होगी।
इस मूवी का बजट भी सबसे बड़ी बात सिर्फ 15 से 20 करोड़ था। तो जब कम बजट में कोई मूवी बनती है तो अक्सर उसके में मेहनत ज़्यादा की जाती है। ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एक पैसा वसूल मूवी बनकर आई है। और एक और फैक्टर इसका आ जाता है वर्ड ऑफ माउथ का। सोशल मीडिया पे फैंस इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। बुक माई शो पर 3 मिलियन से ज़्यादा टिकट्स इसके बिक चुके हैं। सैम सीएस का म्यूजिक और हाई क्वालिटी 3D एनिमेशन ने इसको एक ग्लोबल फिनोमेना बनाने में बहुत बड़ा हेल्प किया है। एक पॉइंट और आ जाता है कि आखिर मतलब इस बारे में बात करना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आखिर बॉलीवुड कहाँ चूक जाता है। मतलब हमने आदि पुरुष देखी थी, आदि पुरुष में इन लोगों ने क्या हादसा किया था हम लोगों ने वो भी देखा था। तो आखिर बॉलीवुड कहाँ चूक जा रहा है और ऐसी मूवीज़ क्यों नहीं बना पा रहा। देखिए, बॉलीवुड पौराणिक कथाओं के नाम पे आदि पुरुष जैसी एक मिसफायर बनाता है जिसमें कि वीएफएक्स देख के लगता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है। महाअवतार नरसिम्हा ने एक्चुअली में दिखाया है कि अगर आप इंडियन पौराणिक कथाओं को ऑथेंटिक तरीके से हाई क्वालिटी एनिमेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे तो ऑडियंस इसको लपक ही लेगी, ऑडियंस चूकेगी नहीं। देखिए, बॉलीवुड का प्रॉब्लम क्या है ये तो मुझे नहीं लगता कोई समझ सकता है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक तो बॉलीवुड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो पौराणिक कथाओं को मॉडर्न ऑडियंस के लिए रीपैकेज कर नहीं पा रहे हैं या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, उनका फोकस जो है वो बड़े सितारों के साथ में मसाला फिल्में बनाने के लिए है और वो भी अर्बन सेंटर्स के लिए, है ना। एनिमेशन को ये लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। वहीं हिमालय फिल्म्स ने लो बजट में वर्ल्ड क्लास एनिमेशन बनाया, जबकि बॉलीवुड 200 करोड़ खर्च करके भी कार्टूनिश वीएफएक्स हमारे सामने देता है। एंड आदि पुरुष इज एन एग्जाम्पल। तीसरा है, बॉलीवुड में रिस्क लेने की मुझे लगता है उतनी शायद कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है, ये कहना ठीक रहेगा। क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा एक डेब्यू डायरेक्टर अश्विन कुमार की मूवी है, लेकिन हुमाले ने उनके ऊपर भरोसा किया। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर तो बस सेफ जुआ खेलने के पीछे ही भागते हैं, तभी तो ये लोग इतनी ज़्यादा रीमेक भी बनाते हैं। वैसे ही एक एक्सपोस्ट ने कहा था कि अमेरिका हैज़ एवटार, इंडिया हैज़ महाअवतार। और ये बात एक्चुअली में आपके दिल पर लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक बात और समझिए कि जब आप मूवी को बनाते हैं तो मूवी की भी एक आत्मा होती और आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको पीछे छोड़ देगी। एक बात और ये आ जाती है कि क्या ये फिल्म कूली और वॉर 2 के क्लैश के सामने टिक पाएगी, क्योंकि 14 अगस्त को रजनीकांत की कूली एंड ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। तो ये एक अलग ही लेवल का महायुद्ध शुरू होने वाला है। कूली ने इंडिया में 10.26 करोड़ का ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया है एंड वर्ल्ड वाइड 41 करोड़ का। वॉर 2 ने भी हिंदी बेल्ट में स्क्रीन्स डोमिनेट करी हैं। कलेक्शन थोड़ा कम है लेकिन चलेगी, ये पक्का है। यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स का हाइप भी इसको रॉकेट की तरह लॉन्च कर रहा है। तो महाअवतार नरसिम्हा के लिए स्क्रीन्स कम हो सकते हैं क्योंकि थिएटर ओनर्स थलाइवा और ग्रीक गॉड को पीछे मतलब नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ तो वो रहेंगे। लेकिन इस फिल्म का फैमिली ऑडियंस और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ इसको एडवांटेज दे सकता है। इंडिपेंडेंस डे का 4-डे वीकेंड भी हेल्प करेगा और अगर ये 20 से 25% स्क्रीन्स भी होल्ड कर पाई तो ये मतलब 250 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक बिल्कुल जा सकती। एक ट्रेड एनालिस्ट ने एक्स पर लिखा था कि महाअवतार का क्रेज अभी बाकी है, इवन विद कूली वॉर 2 क्लैश। क्योंकि देखो अभी इसने संडे पर मैंने कहा ना 23.5 करोड़ का बिजनेस किया है और इस वीकेंड पर थर्ड वीकेंड पर 50 करोड़ का। बस इस मूवी को अपना मैजिक चलाना होगा, वरना कूली का साइफाई और वॉर 2 का एक्शन इसको थोड़ा सा तो डेंट कर ही सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा ने एक्चुअली में साबित कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस का टाइम आ गया है। ये फिल्म सिर्फ पैसे नहीं कमा रही है बल्कि ह्यूमन कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर प्रोजेक्ट भी कर रही है। 175 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि भाई इस मूवी को देखने के लिए ऑडियंस है। बॉलीवुड को एक्चुअली में इससे सीखने की ज़रूरत है। ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, क्वालिटी एनिमेशन और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। कूली और वॉर 2 के क्लैश के साथ थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा, लेकिन नरसिम्हा का रोर इतना पावरफुल है कि ये अपना दम ज़रूर दिखाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या महाअवतार नरसिम्हा 250 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा चल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।